परेशान है लोग, कह रहे हैं व्यवस्था नहीं है। ये कौन कह रहा है वैसे? हाँ बताएं। मास्क क्यों नहीं लगाया? अरे मैडम मास्क नहीं लगाए हैं। अभी लगाए थे रे मैडम, लगाए थे लेकिन निकाल दिए। अच्छा, कब से बंद पड़ी है? अभी 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 10 मिनट हुआ होगा, लाइट गई। अरे ये एक्सरे मशीन कब से बंद पड़ी है? ये बंद नहीं है मैडम। कैसा इलाज मिलता है? हाँ, इलाज कैसा मिलता है? अब वही जल्दी इलाज उलाज कुछ ना भाई आए हैं तो बताई हैं हमारे हुआ सब सुना रहे बेहोश भर। मेरे पीछे अभी आपको एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिख रहा होगा, बीकापुर का, जनपद फैजाबाद लिखा है। कैमरा इस तरफ घुमा कर दिखाओगे पंकज तो दिखेगा कि अब इसका नाम अयोध्या हो गया है इस जगह का। तो ये अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर अयोध्या का है। कहीं कहीं पर नाम बदल दिए हैं, कहीं कहीं नहीं निकले, नीचे फैजाबाद लिखा हुआ है, ऊपर अयोध्या। खैर, तो हम चुनाव कवर करने के लिए यूपी में घूम रहे हैं, अलग अलग ज़िलों में जा रहे हैं। जब अयोध्या से प्रयागराज की तरफ, जो इलाहाबाद था, इलाहाबाद था, उस ओर बढ़ रहे थे तो हमें बीच में सीएचसी दिखी। तो हमने सोचा कि ज़रा रुका जाए, देखा जाए कि क्या हाल है इस सीएचसी का, सीएचसी में जो जो सुविधाएं होनी चाहिए वो इसमें है या नहीं है। तो बेसिकली एक औचक निरीक्षण जिसको कहते हैं, हम वो करने आ गए। आओ पंकज, जितना मैंने पढ़ा है सीएचसी में ना 4 डॉक्टर्स होने चाहिए और ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए, एक्सरे रूम होना चाहिए, लेबर रूम होना चाहिए, ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए। मतलब 4 पीएचसी के अंडर एक, मतलब 4 पीएचसी एक सीएचसी के अंडर आती है। ये बेसिकली पूरा कंसेप्ट है। आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या व्यवस्था है यहाँ पर। महिला चिकित्सक कक्ष, महिला शौचालय, चिकित्सा अधिकारी, अलग अलग जो विभाग है वो दिख रहे हैं। आप लोग पहली बार आए हैं यहाँ? बहुत बार आए। बहुत बार आए हैं। कैसी व्यवस्था है? ठीक है व्यवस्था। ठीक है। डॉक्टर्स रहते हैं टाइम पर? हाँ रहते हैं। सही इलाज होता है? होता है। अच्छा, एक्सरे वगैरह होता है यहाँ? अभी करवाया नहीं। अभी कभी करवाया नहीं है। अच्छा, क्या क्या सुविधा मिल जाती है यहाँ पर? अब जो दवा कराते हैं जो मिलता है, हमको क्या पता क्या क्या मिलता है, जो हमको जरूरत है मिलता है। आपको क्या जरूरत, मतलब कौन से इलाज के लिए आते हैं? अरे कहीं कहीं बुखार उखार के लिए भी आए हैं। तो वो पीएचसी में दवाई नहीं मिलती, सीएचसी क्यों आना पड़ता है? कहाँ? हमारा घर यहीं पे, तो यहीं पे है ना। अच्छा, यही है तो सीधे सीएचसी में आ जाते हैं। नमस्ते सर, आ जाए 2 मिनट, आओ इन्हीं से ही बात करते हैं। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर सतीश चंद्र। डॉक्टर सतीश, आप यहाँ पर चिकित्सा अधिकारी हैं? जी। कितने डॉक्टर्स हैं CHC में? स्टाफ कई हैं, परमानेंट संख्या 6-7 के करीब है, कुछ संविदा पे हैं। क्या क्या हो जाता है इलाज यहाँ पर? अब ये आप मरीज से पूछिए क्या क्या हुआ। अब इलाज यहाँ सब तो कुछ अभी हमें 1-2 मिला है तो वो इलाज तो सारे होते हैं यहाँ पे, सिवाय ऑपरेशन के। टेस्ट वेस्ट भी सब हो टेस्ट वे सारे हो जाते हैं। एक्सरे हो जाता है? एक्सरे इस समय तो फिलहाल फिल्म नहीं है, लेकिन हो जाता है। वह फिल्म आएगी अभी कुछ दिन में। कब से फिल्म नहीं है? अब इधर कुछ दिनों से नहीं है। हमारा जो एक्सरे टेक्नीशियन है उसने अपना लेटर वोटर बनाया हुआ है। अब ऊपर भेजेगा उसको। ऑपरेशन कौन कौन से हो जाते हैं? सीजर हो जाता है ना, ट्यूबेक्टोमी हो जाती है। और लेबर रूम वगैरह है? लेबर रूम है। कहाँ है? लेबर रूम वहाँ ऊपर है, ऑफिस। चलिए ठीक है, जाते हैं देखते हैं। रेगुलर आते हैं आप यहाँ इलाज के लिए? नहीं। पहली बार आए हैं? जी। क्या दिखाने आए हैं? सुई लगवाने है कुत्ते की। कुत्ते की? सियार काटा है, सियार। यार किसको, आपको? नहीं, वो छोटा भाई है। तो क्या डॉक्टर देख रहे हैं? जी जी जी। आपको काट लिया? तो देख रहे हैं डॉक्टर? जी जी, नहीं सही। इंजेक्शन वगैरह लगा? जी जी। क्या कहा है डॉक्टर ने? नहीं कहा, ठीक है सुई लगवा लीजिए। हाँ, हाँ, जैसा होगा बताइएगा बाद में। जैसा होगा बताइए। ठीक। कहाँ से आए हैं? यहीं से, खैराहा से। तो आपके गांव के पास पीएचसी नहीं है? अब छोटा वाला जो अस्पताल होता है? छोटा अस्पताल है, ले वहाँ। बोला जाइए। अच्छा, उन्होंने कहा बीकापुर। हाँ, बीकापुर जाइए या फैजाबाद जाइए या तारुन जाइए, तो हम बीकापुर हमारा यहाँ लगता है, इसलिए बीकापुर आ गए हम। हाँ। हाँ, तो
सही व्यवस्था है यहाँ अब व्यवस्था सही है, वैक्सीन लगने जा रही है अभी। सुई लगने हाँ, उसको सीआर काट लिया था इनको। सीआर काट लिया था। ठीक है, दिखाने के लिए ले चल रहे हैं कि क्या व्यवस्था है वार्ड में। अभी दिखाते हैं आपको, ये देखिए इमरजेंसी है। ये इमरजेंसी कक्ष है। जी एक्सीडेंटल केसेस यहाँ देखे जाते हैं। नहीं, डेंटल नहीं है, डेंटल का ही है। एक्सीडेंट वाले केसेस। हाँ, एक्सीडेंटल। गंदगी है वहाँ भी, देखो दिखाओ पंकज कैमरे पर, गंदगी है काफी। और इधर भी काम चलाऊ व्यवस्था जिसको कहते हैं ना, बस नाम की। नेत्र विभाग है, कह रहे हैं कि डॉक्टर गायब है। खाना वाना खाने भी तो गए होंगे, हो सकता है, मतलब सॉरी। हाँ अच्छा, अभी कौन सा टाइम है खाना खाने का? ठीक है। अच्छा, आप इमरजेंसी में बैठे थे? हाँ, बैठे नहीं थे, बाहर कुत्ते को सुई लग रहा था। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आपके ऊपर नहीं कार्रवाई होगी। मैंने दिया ये वाला, वो जब नेत्र विभाग में भी वो कहते थे, मैंने कहा कि हो सकता है कोई खाना खाने भी गया हो। ये महिला चिकित्सा कक्ष है। कोई है अंदर? आ जाए, आ जाए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अलंकृता। डॉक्टर, कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? हाँ ठीक ही है। कब से पोस्टेड हैं आप? 4 अप्रैल ऑफ 2020। 2020 से 2 साल हो गए। कैसी साफ सफाई कैसी लगती है आपको? क्या दिक्कतें महसूस होती है? मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारे जो अधीक्षक हैं, ही टेक्स कंट्रोल एंड ही ऑलवेज लुक्स। वॉशरूम साफ है? हाँ जी, वुमेन लोगों के लिए अलग रहता है और जेंट्स लोगों के लिए अलग रहता है। तो स्टाफ का अलग वॉशरूम होगा, लोगों का अलग होगा। जो पब्लिक वाला देख कर आई मुझे, वो तो गंदा दिखा। उसके लिए मैं नहीं कह सकती, आई एम नॉट स्टाफ रिस्पॉन्सिबल। वाला साफ है? स्टाफ के लिए तो साफ ही रहता है। अच्छा, क्या क्या इलाज हो जाता है? जैसे महिला चिकित्सक कक्ष लिखा था यहाँ पर। ट्रेंड फॉर डीएनसी, मैं डीएनसी करती हूँ और ओपीडी जनरल देखती हूँ। पोस्टमार्टम ड्यूटी भी रहती है और मेडिको लीगल ड्यूटीज़ भी रहती हैं। तो अक्सर आपके पास महिलाएं आती होंगी, ज़्यादातर कैसी दिक्कतें लेकर महिलाएं यहाँ तक पहुँचती हैं? एएनसी केसेस रहते हैं और मतलब जनरल केसेस ही रहते हैं, और मतलब उन्हें थोड़ा सा वजाइनल इन्फेक्शन जो हो जाता है वो रहते हैं। तो वजाइनल इन्फेक्शन तो क्या मतलब यहाँ पर इस एरिया, इस बेल्ट में ज़्यादा दिखता है या ओवरऑल भी? ओवरऑल वुमेन लोगों में वजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं बिकॉज दे डोंट टेक केयर ऑफ देयर हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन बेसिकली, दैट्स रीजन। खुलकर आती है महिलाएं, बताती हैं दिक्कतें? हाँ, जब वो रहती हैं तो एक भी जेंट नहीं रहता है, और कोई अगर उनके हस्बैंड भी रहते हैं तो हम लोग कह देते हैं कि आप बाहर जाएं ताकि यू नो उनको कोई हेजिटेशन ना रहे बात करने। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि वजाइनल हेल्थ या मतलब ऐसी चीज़ों को लेकर ना अवेयरनेस है, ना ही दिक्कत होने पर भी वो आती हैं जल्दी सामने। बहुत काउंसिल करते हैं, बहुत काउंसिल करते हैं वो, बहुत ज़्यादा, फिर भी वो मतलब बहाने ही बनाते रहते हैं। तो हम लोग काउंसिल तो बहुत कोशिश करते हैं इस पर बात करें, ध्यान दें। यहाँ तक कि मतलब एक बेटा करने तक के लिए वो 4-4 बेटियाँ करते हैं, और इतना काउंसिल करने के बाद भी उन्हें समझ में नहीं आता है, तो क्या कर सकते हैं अब। अवेयरनेस की दिक्कत है, और ये ठीक है। और बाकी यहाँ पर लेबर रूम वगैरह कहाँ? फर्स्ट फ्लोर। तो लेबर रूम पे भी आप? हाँ जी, मैं देखती हूँ। हाँ जी, आती हैं, मतलब हमने देखा है हॉस्पिटल डिलीवरी, आज भी कई ऐसे सर्वेस देखे, एनएफएचएस का भी सर्वे आया था, हॉस्पिटल डिलीवरी आज भी थोड़ी कम है, लोग घर पर ही डिलीवर कर लेते हैं। नहीं, अभी अवेयरनेस है, आशाएं जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो लेकर आती हैं यहाँ पे। अब सिजेरियन भी होते हैं, अच्छा, सिजेरियन भी होने लगे हैं अब तो आती हैं मतलब। अब आती हैं। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। बता रही थी यहाँ किस प्रकार के केसेस ज़्यादातर आते हैं। विभाग में डेंटल वाला उपकरण देखिए किस हालत में है। अच्छा, डेंटल विभाग किस हालत में है ये जाकर देखते हैं। आओ पंकज। अच्छा, ये डेंटल विभाग है। कहाँ है? आप हैं? जी A.K. वर्मा जी। जी। परेशान है लोग, कह रहे हैं व्यवस्था नहीं है। कौन कह रहा है? हाँ बताएं।
नहीं, आप तो हैं, आपकी अच्छा, नियुक्ति ये है। अभी जल्दी हुई है। अच्छा, आप ये बताना चाह रहे हैं कि इनकी नियुक्ति अभी अभी हुई है? हाँ, नहीं नहीं, मैं नियुक्ति 2020 से हूँ, रेगुलर आता हूँ, 10 से 4 बैठता हूँ। अच्छा, किसकी शिकायत? हड्डी रोग हैं, सर्जन हैं, और मशीन देख लीजिए डेंटल वाली, ये साहब कैसे परेशानी सह करके इलाज करते होंगे। अब ये आज से नहीं, 10 साल से है ये। ये तो बहुत पहले से, हमारे जो पहले भी थी उन्होंने भी जो है इसके लिए अप्लाई किया था, अभी अभी मिल नहीं पा रहा है। हम लोगों ने भी ट्राई किया है और एप्लीकेशन भी दिया है इसके लिए। क्या जवाब आया, क्या कहा जाता है? वहाँ से यही कहा जाता कि मैं इसको देखता हूँ, मैं करवाता हूँ। और क्या दिक्कतें आती है? और कोई दिक्कतें तो नहीं है हम लोगों को, बहरहाल बस ये है कि अगर इक्विपमेंट वगैरह मिल जाएगा तो और अच्छी सेवा मिल जाएगी। और क्या। इक्विपमेंट नहीं है। जब से साहब आए हैं तब से दंत सुविधा मिल रही है। अच्छा, इनके पहले कोई नहीं था? नहीं, इसके पहले 2016 तक थे। तो 16 से 20 तक कोई नहीं था? हाँ, 16 से 20 तक खाली 4 था। साल। हाँ, एक डेंटल हाइजीनिस्ट था हाँ। जो देख रहा था। बाकी हमारी पोस्टिंग 6 अक्टूबर 2020 से हुई। 2020 से बताओ, आप। घर नजदीक है नहीं है ना, नहीं तो आपको हम अपनी पत्रावलियाँ दिखाते। मुख्यमंत्री, अपर चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण निदेशक। अच्छा, ठीक है। जितने स्पेशलिस्ट हैं बाहर लिस्ट में। अच्छा, आते हैं आते हैं। मौर्या जी से मिल लीजिए। क्या? ये डॉक्टर साहब हैं अधीक्षक सेकंड। उनसे मिले? हाँ हाँ। क्यों? नहीं, उनसे मिले अभी, आप ये साइड में है ना, पूरा उनसे- वही देख रहे हैं। बहुत अच्छा उनका रिस्पांस है। बहुत अच्छा हाँ रिस्पॉन्स है। हाँ, आइए आइए। आओ जरा, कह रहे हैं मिल लीजिए, मिल लेते हैं। कैसा इलाज मिलता है दीदी यहाँ? इलाज ठीक है यहाँ? हाँ, वही आए ना बच्ची दिखावे डॉक्टर साहब का। पहली बार आई हो? दोबारा आया है। दोबारा आए हैं? हाँ, क्या कोई दिक्कत है या ठीक काम हो रहा है? सर्दी जुकाम बुखार ये रहा है, जांच करवाए हैं तो ये बुखार नहीं करा है। बुखार आया है? हाँ, कोरोना की जांच कराने बोला है नहीं तो? वो बुखार रहा कौन जांच में आया है। किसके साथ आई हो? अकेले? हाँ, अकेले आओ थे। कहाँ है बच्ची? हैं? बच्ची कहाँ है जिसको दिखाने लाई हो? हम अपना दिखावे आया है। अपना दिखा के आई हाँ। हो? आपको बुखार आ रहा है? हाँ, अच्छा, तो क्या बोला? दोबारा क्यों आई? पहली बार में दवाई नहीं दी थी? दे रही हैं, ले रहे हैं दवाई, अब फिर दोबारा आए बाटी। तो अब क्या बोले डॉक्टर? अब जाते ही दिखाए भैया उतनी है ही है। अच्छा, दोबारा दिखाओ। हाँ, ठीक है। मौर्या जी जब से आए हैं, हाँ, बेचारे अपना पैसा लगा इलाज। काहे अपना पैसा लगा के इलाज करवाते हैं? अच्छा, कौन है? अभी वो देख रहे हैं, लोगों को देखते रहने दीजिए, कोई बात नहीं, वो करने दीजिए इलाज। अब देखिए, पेशेंट मैं कल आया, पर्ची बनवाने जा रहा हूँ, गड़बड़ी हो गई। अच्छा, अरे कोई हमें यहाँ दलाली करना है। कैसा इलाज मिलता है दीदी यहाँ? हाँ? कैसा इलाज मिलता है यहाँ? सही है। हाँ, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत है इलाज में? इलाज में तो वही नहीं दिक्कत, यह दवाइयाँ चलत बिया। डॉक्टर वॉक्टर आते हैं यहाँ पर? हाँ, बच्चे टाइम से आते हैं? हाँ, आज तक नहीं आया है, दोबारा दवाई ले आया है तो मिला है डॉक्टर। न मिला होते तो बताए कि नहीं मिला है। पहली बार में आई थी तब नहीं मिले थे? नहीं मिले हैं। मिले थे, तब भी मिले थे? हाँ, अच्छा, ठीक है। अधीक्षक साहब का इंटरव्यू जरूर है, ये बगल में बैठे, इनका ले लीजिए तब फिर आइए। एक मिनट। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर ए के सिंह। हाय डॉक्टर, बैठ जाऊँ मैं? अच्छा, सीएचसी आए थे हम देखने की क्या क्या व्यवस्था है, जो स्टैंडर्ड हमें पता है, हमने पढ़े सीएचसी में होना चाहिए, वो तो है नहीं। जैसे बता रहे हैं रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, एक्सरे नहीं होता। नहीं, एक्सरे तो होता है, एक्सरे टेक्नीशियन है, वो एक्सरे करते हैं। नहीं है एक्सरे? हाँ, अभी आज तो कल तक हुआ है एक्सरे, आज हमारी फिल्म खत्म होगी तो हमने इंडेंट किया है, हो सकता है कल तक आ जाए तो फिर होगा, उसमें कोई दिक्कत डॉक्टर ने तो बताया काफी दिनों से नहीं है। नहीं। कम थी, लेकिन जो जरूरी पेशेंट्स थे उनका हम लोग करते थे, कम थी, फिल्म थोड़ी सप्लाई में नहीं आ रही थी तो हमने इंडेंट किया हुआ है उसके लिए,
तो अभी कल तो वो ऑर्थोपेडिक हमारे आए थे, उनकी ड्यूटी थी कल, वो इमरजेंसी करके आज ऑफ है उनका। डेंटल वाले डॉक्टर बता रहे इक्विपमेंट्स नहीं है कई बार। एक्चुअली हाँ, उसके लिए लिखा पड़ी हुई है ऊपर। तो अब देखिए जब वहाँ से आ जाएगा डेंटल चेयर वगैरह तो जो भी चीज़ें फिर आगे सुविधाएं दी जाएंगी। और क्या दिक्कतें हैं इस सीएचसी में? दिक्कतें तो ठीक है, तो आप दिक्कतें बताएंगे हमें तभी तो हम पहुंचाएंगे और तभी तो यहाँ पर व्यवस्था सही होगी। ठीक है, व्यवस्थाएं काफ़ी है। हम लोग जो भी है जितना मैन पावर है उस हिसाब से जितना भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बेहतर सुविधाएं भी दे रहे हैं। जैसे मैं कितने डॉक्टर्स हैं total? डॉक्टर्स तो हमारे पास करीब 4 तो MBBS हैं और एक दो डॉक्टर हैं जो यहाँ से अटैच हो गए हैं ज़िले पे, और बाकी 4 हम लोग हैं जो इमरजेंसी ड्यूटी और रेगुलर हम लोग 24 यहाँ की दिक्कतें बताएंगे जिन पर काम होने की ज़रूरत है या काम किया जाना चाहिए। अब काम तो जैसे डॉक्टर साहब का डेंटल वाला शुरू करवाना है हमको, तो हमने सीएमओ सर को लिखा हुआ है ऊपर, तो वहाँ से अब जो भी है आगे हो सकता है 1-2 मंथ में डेंटल चेयर वगैरह या इनका जो इक्विपमेंट है वो प्रोवाइड हो जाए तो हम ये चालू कराएंगे। बाकी यहाँ पे सीजर नहीं हो रहे थे तो हमने सीजर का भी चालू करा दिया है। अब करीब 5 सीजर हमने कराए हैं जब से हम आए हैं, 4 महीने हो गए हमको आए हुए। और बाकी जो भी कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्मल जनरल सर्जन हमारे यहाँ पोस्टिंग है, तो जो भी नॉर्मल सर्जरी की केसेस हैं उनको भी हम लोग लेंगे, हैंडल करेंगे। और अभी मैं जैसे इमरजेंसी रूम में गई थी तो गंदगी है थोड़ी और प्रॉपर बेड वगैरह नहीं है, लकड़ी का ही बेड डला है। अच्छा, तो ठीक है मैडम, इसको देखते हैं हम। फिलहाल इमरजेंसी में एक्चुअली 24/7 पेशेंट आते रहते हैं तो सफाई होती है, ऐसा नहीं है। तो 2-3 घंटे पे जो है हमारा जो स्वीपर है साफ करता है उसको, तो हो सकता है कुछ हो उसमें। तो नाम क्या बताया आपने? डॉक्टर AK सिंह। थैंक यू डॉक्टर AK सिंह हमसे बात करने के लिए। तो भाई यहाँ का हाल देखा आपने, जो मरीज आए हैं 1-2 हैं उनसे बात करने की कोशिश करी हमने। क्या नाम है अम्मा? कमला देवी। कहाँ से आई हो? असरियावा लालकपुरवा। पहली बार आई हो? हाँ। ना एक गाय उड़न हन बेचार हन 7-8 रोज भा। अच्छा, आती रहती हो यहाँ पर? कैसा इलाज मिलता है? हाँ, इलाज कैसा मिलता है? अब वही जल्दी इलाज उलाज कुछ ना भाई आए हैं बताई हैं। हमारे होश आवास ना रहे बेहोश भर रहे। अच्छा, आपको होश आवास नहीं है? ना यही तो बाब। अच्छा, हम बाय होश आवास जब दी की भान जाओ जो वही रे जवान आ रहे बहने भरे ले रति एक दी की भान है। अब फिर सुबह वक्त दुनिया लाइन है। कब से बंद पड़ी है? अभी 10 मिनट हुआ होगा लाइट गई। अरे ये एक्सरे मशीन कब से बंद पड़ी है? ये बंद नहीं है मैडम। यहाँ पे फिल्म नहीं है, वो बता रहे थे आपके यहाँ के डॉक्टर साहब। हाँ, अगर हम फिल्म ना होती तो उस बच्चे का एक्सरे करने कैसे जाते। बड़ी साइज नहीं है, छोटी साइज मेरे पास है। बड़ी साइज नहीं? हाँ, बड़ी साइज नहीं है। कब से नहीं है बड़ी साइज वाली? ये करीब 15-20 दिन से नहीं है। 15-20 दिन? हाँ जी, हमने लेटर दिया, लेटर मेरे पास रखा, सीएमओ को दिया है, रिसीव करा दिए हैं। रिसीव करा दिए हैं? अच्छा, अब वहाँ से आश्वासन मिला है कि जब यहाँ आ जाएगा तो आपको सूचना दिया जाएगा, आप ले जाइएगा। ये कौन सी मशीन है? ये ऑलरेडी उसकी मशीन है, वहाँ से यहाँ से स्टेप करते हैं। तो लाइट नहीं रहती है, कितने देर तक नहीं रहती है? ऐसा है कि 10-15-20 मिनट आधा घंटे के लिए लाइट जाती है। अगर उस बीच में पेशेंट आ जाते हैं, 2-4 एक्सरे इकट्ठे हो जाते हैं, तब हम उसको जो है जनरेटर चला कर देते हैं। ये चीज़ें सब जनरेटर चला कर देते हैं। अच्छा, आओ आगे पंकज। ऑपरेशन थिएटर है। हाँ, कोई नहीं है, वैक्सीन में भी कोई नहीं है यहाँ पे, इतना देर से खड़े हम लोग वैक्सीन लगाने के लिए जी। हाँ पंकज, यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है, लिखा हुआ है देखो वैक्सीनेशन सेंटर, लेकिन बहुत देर से कोई है नहीं, ऐसा ये कह रहे हैं। कितने देर से खड़े हैं आप? 5-7 मिनट तो हो ही गए हम लोग को खड़े हुए। 7 मिनट हुआ है। आ रहे होंगे, गए होंगे खाना वाना खाने। वैक्सीन भंडारण कक्ष, वैक्सीन आओ। वार्ड में 30 बेड की व्यवस्था होनी चाहिए एक CHC में। ये पुरुषों का वार्ड है। देखिए हाल क्या है यहाँ पर। सफाई वफाई नहीं होती है यहाँ? कब हुई थी आखिरी बार सफाई? कब हुई थी आखिरी बार सफाई?
3-4 दिन तो भर 3-4 दिन होगा। बता रही हैं कि 3-4 दिन पहले सफाई हुई थी। आगे आओ पंकज, देखते हैं। आगे लैब है, एक उपकरण आया है हाँ। ब्लड जांच करने के लिए, कई ग्रुप जांच करते हैं। हाँ हाँ। उसकी पता नहीं क्या गायब है, और ये रूम छोटा है। अच्छा, ये टीबी की जांच होती है यहाँ पर। किस चीज की जांच हो रही है अंदर, पता नहीं। खून की जांच हो रही है। अच्छा, पहली बार आई हो आप यहाँ? नहीं, हम आशा हैं। आप आशा हैं? कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? अच्छी व्यवस्था है। हमें तो नहीं दिखी अंदर, वार्ड काफी गंदा है। नहीं मैडम, व्यवस्था ठीक है। ठीक है। महिलाएं आती है डिलीवरी करवाने या घर पर ही करती है? नहीं, आती हैं। आती है। आपको क्या दिक्कत आती है काम कुछ में? नहीं। सैलरी टाइम पर मिलती है? पूरा सब चीज सुविधा है। सैलरी भी मिलता है पूरा। सच सच बताओ कैमरे के आगे, अगर नहीं, कोई दिक्कत हो तो बताओ, तो उसका हम समाधान करवाएंगे। नहीं मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। सब बढ़िया है? बढ़िया है। ठीक है। मास्क क्यों नहीं लगाया? अरे मैडम, मास्क नहीं लगाए हैं। अभी लगाए थे मैडम, लगाए थे लेकिन निकाल दिए। अच्छा, किसको लेकर आई है यहाँ पे? मैडम, जांच हम लाए थे इनको, लेकिन आज तो ऐसे लाए थे। हाँ। इनको लाए थे जांच करवाने? क्या जांच करवाने? मैडम, ब्लड की जांच करवाए थे। पेशाब। कौन सहेली रिश्तेदार कौन है आप? नहीं मैम, गांव के लाभार्थी हैं। लाभार्थी है जी। प्रसव कक्ष लिखा हुआ है यहाँ पर, महिला ऑपरेशन थिएटर एवं प्रसव कक्ष। और पंकज देखते हैं, मिनी स्किल लैब में ताला लगा है। यहाँ पर अभी कोई नहीं बैठा है। नर्सेस कक्ष, कोई है अंदर? आएंगे बाहर? हम आ जाए अंदर? आओ पंकज। स्टाफ ड्यूटी रूम है ये, बंद पड़ा है। वो मिनी स्किल रूम वगैरह आजू बाजू में ताला लगा है। मैटरनिटी लीव पे गई हैं। अच्छा, यहाँ जो है वो पोस्टेड है वही? एक मिनट। हाँ, अरे बात कर रहे हैं हम, आपसे पूछने आए हैं कि क्या व्यवस्था है यहाँ पर। से बात करिए ना, लेबर रूम में ना घुसो सब लोग ऐसे। आप ही ने कहा आ जाइए, इसीलिए हम आए थे। मना कर रही हैं, पहले बुलाया बात करने के लिए, फिर कह रही हैं कि हमसे मत बात करिए। अभी तो आप कोई पेशेंट्स का भी नहीं डील कर रही हैं, अभी बात नहीं करेंगी? नहीं, हम सोचे कोई मरीज बुला रहा है इसलिए। हमसे नहीं बात करेंगी तो अभी? नहीं, तो बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे ना। तो आप क्या नहीं बात करना आपको? यहाँ अभी आपकी पर्सनल बात तो कर नहीं रही हो, आप जिस पोजीशन पर बैठी हैं आपके काम से रिलेटेड सवाल कर रहे हैं हम। पत्रकारिता को तो पत्रकारिता का यही धर्म है। आपसे पॉलिटिकल ओपिनियन लेना हो, कोई ऐसी बात करनी हो, तब आपकी इच्छा होती है। यहाँ तो आप एक पोजीशन पर है ना। नहीं बात करना, चलो। कह रही हैं कि नहीं, मेरी इच्छा के बगैर बात मत करिए। नर्स ड्यूटी रूम में पोस्टेड है, बता रही हैं कि जो यहाँ पर पोस्टेड है वो मैटरनिटी लीव पर गए हैं, तो यहाँ पर इसलिए सब बंद पड़ा है व्यवस्था। अरे आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या हाल है, गंदगी कितनी है और क्या सिस्टम है। आओ पंकज। आगे आओ। महिला वार्ड है यहाँ पर, यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं। नमस्ते अम्मा। कौन एडमिट है? बेटी है आपकी? नहीं, पतो है। अच्छा, कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? सब ठीक है बा, का बतावे कौन व्यवस्था? सफाई वफाई नहीं होती यहाँ? का हुआ तो बा सफाई। हाँ, जैसे है सब ठीक है। बापो तो यहाँ आए हैं, देख लियो कैसा है, का हुआ है। जैसा है सब ठीक है। आसपास दिखाओ पंकज, बड़ी गंदगी है, क्या हाल है। लोग कह रहे हैं जैसा है ठीक है, जो मिल रहा है ठीक है।
कह रही है वो महिला। आप लोग आशा हैं? हम लोग आशा हैं। कौन कौन से इलाके में? हम लोग बीकापुरा में से हैं। मास्क क्यों नहीं लगाई है? मास्क रखे हैं। आप ही लोग मास्क नहीं लगाएंगे तो लोगों को कैसे बोलेंगे मास्क लगाने? क्यों आई थी यहाँ पर, क्या समस्या लेकर? अच्छा मुझे ये बताओ, एक आशा का क्या क्या काम होता है, क्या क्या काम करती हो आप लोग? हम लोग टीकाकरण करवाते हैं, घर घर जाते सर्वे करते हैं, किन बच्चों का टीका लगा है किन को नहीं लगा है, साफ सफाई के बारे में। तो क्या क्या दिक्कत नहीं आती? ऐसे लोग मान जाते हैं टीका लगवाने के लिए आसानी नहीं मान जाते, आसानी से हम लोग समझा लेते हैं बढ़िया से। हाँ। ऐसे ऐसे होता है ना, लोगों में एक रेजिस्टेंस होता है वैक्सीन। पहले था, शुरुआत में था कि लोग मानते नहीं थे हम लोग की बात, लेकिन अब मानने को तैयार हैं। शुरुआत में फिर कैसे मनाती थी लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए? लेकिन एक बार दो बार ऐसे कहते कहते फिर मानने लगे। एक दो बार कहते थे मानने लगे, अब सब लगवाते हैं आसानी से। हाँ सब आसानी से लगवा लेते हैं। और आप लोग को कभी दिक्कत आती है अपना काम करने में, जैसे लोगों के बीच जाते हो, कोई बात बताने में, समझाने में? नहीं नहीं दिक्कत नहीं। नहीं दिक्कत आती? लोग बच्चों को टीका वीका भी आराम से लगवा लेते हैं? आराम से लगवा लेते हैं। क्योंकि हमने देखा है ना, अक्सर एक रेजिस्टेंस होता है लोगों में कि नहीं टीका वीका नहीं लगवाना, या गांव की महिलाओं में, गांव के घरों में। नहीं लगवा लेते, अब कोई दिक्कत नहीं, बहुत पहले थी अब नहीं। बहुत पहले थी अब नहीं। अभी क्या काम करने आई है? ये जन्म प्रमाण पत्र है किसका? अच्छा, बच्चे का। तो कहाँ बच्चे की डिलीवरी कहाँ हुई? अभी नहीं का है, भरवा रहे हैं। हाँ खजुराहट में हुई। घर में ही हुई? नहीं नहीं, वो खजुराहट सेंटर पर हुई थी। पीएचसी में? नहीं। हाँ पीएससी पीएससी है। सीएचसी वहाँ हुआ? ये सीएससी है और सेंटर जो है पीएससी है। सेंटर है तो पीएचसी। अच्छा, जन प्रणाम। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आई हैं ये दो आशा वर्करें। कह रही हैं पहले ऐसी दिक्कत आती थी, अब दिक्कत विक्कत नहीं आती है। कार्यालय है यहाँ पर, यहाँ तो कोई नहीं बैठा है। दीदी ये बताओ, आप लोग को सैलरी वैलरी टाइम पे मिलती है? हाँ मिल जाती है, जितना काम करते हैं उस हिसाब से हम लोग को सैलरी मिल जाती है। मिल जाती है? कितना मिल जाता है लगभग? जैसे जिस आधार पे, जनसंख्या के आधार पे है ना सैलरी। जैसे हम लोग का 700 जनसंख्या है तो कभी कभी 3000 4000 ऐसे आ जाता है। आपके में कितनी जनसंख्या है? हमारे भी 1000 है। 1000। आपको कितना सैलरी मिलता है? दुकान 3000, 3.5, 4, 3 से कम कभी नहीं मिलता। रेगुलर मिलता है? हर महीने में आ जाता है। दिक्कत तो नहीं है? नहीं दिक्कत नहीं है। जब से मतलब योगी जी आए तब से हम लोग को कुछ ना कुछ मिलने लगा। 3000 से कम नहीं मिलता है, पहले इतना पैसा पर्याप्त लगता है 3000? अब क्या करें, इससे जितना मिल रहा है उतने में हम लोग को खर्चा चलाना है। मिल रहा है? हाँ, इतना 3000 4000 क्या है, लेकिन अब क्या करें, घर बैठे इतना ही बहुत है हम लोग के लिए। कैसे, मुझे ये बताओ आशा बनते कैसे? अगर मान लीजिए मुझे एक आशा बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वो ग्राम पंचायत में नियुक्ति होती है ना, प्रधान के माध्यम से 3-4 लोग की होता है, तो उसमें इंटरव्यू लेते हैं, जो आगे रहता है उन्हीं की होता है। तो क्या क्या देखते हैं इंटरव्यू में? पढ़ाई लिखाई? हाँ पढ़ाई लिखाई। और कितना पढ़ा होना जरूरी है? हम लोग जब हुए थे तो 8वीं पास लिए थे। 8वीं पास? लेकिन हम लोग 8वीं से ऊपर थे। एजुकेशन मतलब बीए था हम लोग का। अच्छा, तो एजुकेशन देखते हैं और फिर नियुक्ति निकलती है? गांव की एक बहू होनी चाहिए, मतलब लड़की नहीं। गांव की बहू होनी चाहिए, फिर बनते हैं। आप कितने साल पहले आशा बनी थी? हम लोग की 2006 की है। 2006 की नियुक्ति? तब कितना सैलरी मिलता था? तब कहाँ कितना मिलता था, वही डिलीवरी का पैसा मिलता था 600 रुपया। हाँ कितना कुछ बदला इतने सालों में? इतने सालों में मतलब हर जितना हम लोग काम करते हैं उसी का पैसा आ रहा है, हर कामद का पैसा। जैसे डिलीवरी का हुआ, नसबंदी का हुआ, टीकाकरण का हुआ, बैठक का हुआ, त्रिपलीय बैठक हुआ। कितने घंटे काम करती हो? रोज काम करती हो? हम लोग का रोज ही ना काम रहता है। रोज ही? हाँ, तो यहाँ से जाने के बाद सर्वे भी करना है, जिसे इंद्रधनुष एक कार्यक्रम चलने वाला है, जो बच्चे छूटे हुए हैं उनको दिखाना है कि कितने बच्चे ड्यू में छूटे हुए हैं। वही कार्यक्रम चलने हैं। सर्वे कराती हो, डिलीवरी कराती हो, ये जो आसपास काम?
आसपास वाला लगातार काम हाँ, रहता है? कोरोना में तो हम लोग एकदम बहुत लगातार हाँ। काम चला रहा। कैसे आप लोगों को कोरोना नहीं हुआ था? अब क्या करें, ड्यूटी लगी है तो करना ही पड़ेगा। तो क्या करते थे कोरोना में आप लोग? यही जागरूक करते थे कि 2 गज की दूरी, 2 गज की दूरी, मास्क लगा के रखिए। बाहर से आए हुए लोगों को लिस्ट में नाम लिख करके भेजा जाता था रोज़ की रोज़। लोग मास्क लगाते थे? मास्क लगाते थे। अरे बहुत कहने समझाने के बाद लोग मान जाते थे। हाँ, बहुत मेहनत लगती थी। बहुत मेहनत पड़ती थी। उनकी जांच करवाना पड़ता था यहाँ ला करके CSC पर। आते थे जांच करवाने? हाँ, आते थे बराबर। ले हम लोग की जिम्मेदारी थी ना, गांव से लेकर ले आना पड़ता था यहाँ तक। अगर नहीं आते तो हम लोग कहते कि नहीं आओगे तो फिर हम लोग फ़ोन करेंगे 112 पर, तो पुलिस आएगी, पुलिस ले जाएगी। तो चले आते थे। अच्छा, ऐसे बोल बोल के कन्विंस करते थे आप? हाँ, प्रदेश से आए हुए जो लोग थे उन्हीं को। कितना पैसा मिला कोरोना के टाइम काम करने? अभी कोरोना का कहाँ पैसा मिला? अभी नहीं मिला? नहीं मिला। पूरे कोरोना पर काम किया? पूरे कोरोना भर काम। कितने महीने? अरे पर साल जब कोरोना लॉकडाउन लगा था तभी से है। अब साल भर वो हो गया, इधर हो गया, समझ लीजिए साल 2 साल तो हो ही गया। कोई पैसा नहीं मिला? कोई पैसा भी नहीं मिला है। सरकार की तरफ से कुछ मिला कि इतना पैसा आएगा या कुछ आएगा, आश्वासन मिला? नहीं, सुनने में आ रहा है कि कुछ पैसा आया हुआ है। हाँ, हो सकता है मार्च तक मिल जाए। अभी तक कुछ नहीं आया? क्या नाम है आपका? हमारा मालती देवी। मालती देवी। आपका? कर्मा देवी। कर्मा देवी। दोनों एक ही गांव से हो? हाँ, नहीं, हम साहपारा से। सेंटर से। सेंटर एक ही है, रामनगर। आप भी 2006 से नियुक्त हो? हाँ, साथ में? साथ में एक ही सेंटर के हैं। क्या आपके पति क्या करते हैं? पति हमारे वही घर पे रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। बच्चे कितने? 2 बच्चे हैं। उनको छोड़कर आती है? छोड़ के आते हैं। बच्चे तो छोटे छोटे थे जब हम लोग नियुक्ति किए थे। घर में कोई देखने वाला भी नहीं था, लेकिन अब तो बच्चे थोड़ा बड़े हो गए, अब स्कूल जाने लगे। तब कैसे बच्चों को अकेला कैसे? अकेले लेके आते थे CS, क्या करें। अपने साथ लेकर? हाँ, साथ में लेके आते थे। छोटे बच्चे थे, किसी के पास रहते भी तो नहीं थे। दोनों बच्चों को लेकर आते थे? नहीं, बड़ी वाली लड़की थोड़ा बड़ी थी और लड़का हमारा छोटा था, बहुत ज़्यादा छोटा। बड़ा कितने महीने? अब हमारी लड़की इंटर फाइनल कर रही है। नहीं, लड़का तब कितना छोटा था जब? लड़का तब नहीं था, लड़का 7 साल के बाद हुआ है। अच्छा, तो जब काम करने जाती थी तो कितना बड़े बच्चे को साथ में? 6, 7, 8 महीने का हो गया था तब? वही मतलब हमारी लड़की 2 साल की थी तब हम ज्वाइनिंग किए। लड़की 2 साल की थी तब आपने ज्वाइन किया? हाँ। लड़की को घर पे अकेला छोड़ती थी? नहीं, लेके आते थे, वो रहती नहीं थी किसी के पास। कितने साल की हो गई लड़की तब तक लेकर जाती रही आप काम करती? वो लगभग जो है 5 साल के थे, उससे जो है तब पढ़ने के लिए आंगनबाड़ी में भेज दिया करते थे, तो अपना वहीं रहने। जब पढ़ाई करने लगी तब फिर आप उसको घर पर छोड़ने लगी? तब तक लेकर जाती थी? हाँ, लेकर आते थे। और जब बेटा हुआ तब क्या किया? बेटा तो हमारा समझ लीजिए 5 साल तक एकदम साथ ही नहीं छोड़ा, चाहे जहाँ रात में जाते दिन में जाते लेके जाते। जब तक बेटा 5 साल का नहीं हो गया? हाँ, अब तो मतलब साथ में रहने लगे दोनों, अब नहीं दिक्कत करती हैं, अब चाहे जहाँ चले जाएं रात। पहले लेकर आप ही जाती थी? हाँ, आती जाती थी। ठीक है, तो जब CHC में घूम रहे थे तो मुझे 2 आशा वर्कर भी मिल गई, बताने लगी दिक्कतें समस्याएं। देख के कितना अजीब लगता है ना। कभी कोई आप देखेंगे कोई आदमी है वो अपने बच्चों को अपने साथ लेकर जा रहा हो काम पर। औरतों की जिम्मेदारी ही हो जाती है बच्चों को संभालना। वो काम पर भी जा रही हैं तब भी वो ही संभालती हैं। आशा वर्कर हैं, गांव-गांव जाती होंगी। बाकी CHC का जो हाल है वो तो आपने देखा, सफाई नहीं है जितना मुझे दिख पाया। लोग तो जल्दी बोल नहीं रहे हैं, लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे तो कह रहे हैं जो है ठीक है, जैसा भी है ठीक ही है, ठीक ही इलाज मिल रहा है। लेकिन जितना ऊपरी तौर पर हमने जो व्यवस्था देखी उसमें साफ़ सफाई की कमी दिखी, कई इक्विपमेंट्स की कमी दिखी, एक्सरे मशीन काम नहीं कर रही है क्योंकि बिगर साइज़ की फिल्म नहीं है, टेक्नीशियन ने बताया कि छोटी साइज़ की फिल्म है। ये सारी दिक्कतें हैं, काम करने की ज़रूरत है। सबसे बेसिक ज़रूरत तो सफाई की है, ये सबसे पहले की जानी चाहिए। इस पूरी बातचीत को रिकॉर्ड की कैमरे के पीछे से मेरे साथी पंकज ने बीकापुर जो अयोध्या में है वहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से हम ये रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए थे। शुक्रिया।